नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। ये कहानी एक भिखारी की है जो रेलवे स्टेशन पर बैठकर भीख मांगता था, लेकिन एक ऐसी घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आइए जानते हैं इस दिलचस्प और प्रेरक कहानी को। किसी शहर के एक बड़े रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसका नाम रामू था। वह हर दिन स्टेशन पर अपना वक्त बिताता था और वहां से गुजरने वाले यात्रियों से भीख मांगता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। वह न तो पढ़ा लिखा था और न ही उसे कोई विशेष कौशल आता था। उसका पूरा समय लोगों से भीख मांगने और खाने के लिए कुछ पैसे जुटाने में ही बीत जाता था। हालांकि रामू संतुष्ट था, क्योंकि यही उसकी दुनिया थी, यही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वह दिन में कई बार अपनी पोटली को लेकर यात्रियों के पास जाता और उनसे भीख मांगता। कुछ लोग उसे दया करके पैसे दे देते तो कुछ उसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन वह फिर भी हर रोज अपनी जगह पर बैठता और उम्मीद करता कि आज उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसकी यह दिनचर्या लंबे समय से चल रही थी और उसे इससे किसी प्रकार की असहजता नहीं होती थी। वह मानता था कि यह उसकी किस्मत है और किसी ने जो उसे दिया वही उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो हमेशा के लिए उसे बदलने वाला था। जब वह स्टेशन पर बैठे हुए था तो उसने देखा कि एक लंबा व्यक्ति सूट बूट पहने हुए स्टेशन से गुजर रहा था। उसका चेहरा गुस्से या चिंता से भरा हुआ नहीं था, बल्कि वह बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। भिखारी ने तुरंत सोचा कि यह व्यक्ति शायद बहुत अमीर होगा और मुझे इससे काफी पैसे मिलेंगे। उसके मन में यह ख्याल आया और उसने उस व्यक्ति के पास जाकर भीख मांगना शुरू कर दिया। लंबा व्यक्ति भिखारी को देखकर कुछ पल रुका और फिर बहुत ठंडी आवाज में बोला, तुम हमेशा यही करते हो? क्या तुम कभी किसी को कुछ देते हो? भिखारी थोड़ी घबराहट के साथ बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं। मेरे पास किसी को देने के लिए क्या हो सकता है? मैं तो केवल खुद के लिए मांगता हूं। लंबे व्यक्ति ने उसे बड़ी नजरों से देखा और कहा, मैं एक व्यापारी हूं। व्यापार में हमेशा लेन देन होता है। तुम जो मांगते हो, अगर तुम दूसरों को कुछ नहीं दोगे तो तुम्हें और अधिक कैसे मिलेगा? इस बात को सुनकर भिखारी कुछ देर चुप रहा। उसने पहली बार किसी से यह सुना था कि मांगने के बदले कुछ देना भी चाहिए। वह आदमी चला गया, लेकिन भिखारी की सोच में हलचल पैदा हो गई। वह सोचने लगा, क्या सच में मुझे कुछ देना चाहिए? क्या मैं कभी कुछ दे सकता हूं? मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन क्या अगर मैं अपने दिमाग को बदल लूं तो क्या होगा? वह दिन और रात यही सोचते हुए बिताता रहा। 2 दिन तक वह इस विचार से बाहर नहीं निकल पाया कि उसे दूसरों को क्या देना चाहिए। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों में खिले हुए थे। उसने सोचा, यह फूल कितने खूबसूरत हैं। क्या अगर मैं इन्हें लोगों को दे दूं, शायद इससे मुझे भी कुछ फायदा हो सकता है। वह तुरंत उन फूलों को तोड़ने के लिए गया और फिर अगले दिन से वह अपनी रोज की भीख मांगने की प्रक्रिया में बदलाव लाने लगा। अब जब भी कोई व्यक्ति उसे भीख देता तो वह उसे कुछ फूल दे देता। यह देखकर लोग भी हैरान थे, लेकिन वे खुश भी होते थे। फूलों को अपने पास रखना, उन्हें खुशबू से महकाना, यह एक नया अनुभव था। धीरे धीरे भिखारी का यह तरीका यात्रियों को बहुत पसंद आने लगा। लोग उसे फूल देते वक्त पहले तो उसकी स्थिति पर तरस खाते थे, लेकिन अब वे उस भिखारी से कुछ फूल लेने के लिए खुशी खुशी पैसे देने लगे थे। भिखारी का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह समझने लगा कि जब आप कुछ देने की कोशिश करते हैं तो दुनिया भी आपको कुछ वापस देती है। यह लेन देन का नियम था जो उसने पहली बार महसूस किया। वह अब अपने जीवन में एक नए बदलाव की ओर बढ़ रहा था। अब वह केवल मांगने वाला नहीं था, बल्कि कुछ देने वाला बन चुका था। कुछ महीनों बाद वही लंबा व्यक्ति फिर से उसी ट्रेन में यात्रा कर रहा था जिसमें भिखारी उससे मिला था। भिखारी उसे देखकर उसकी तरफ दौड़ा और बोला, साहब, आज मेरे पास आपके लिए कुछ फूल हैं। उस लंबे व्यक्ति को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और वह भिखारी से कुछ पैसे देकर उसके फूल ले लिए। फूलों के बदले पैसे लेने के बाद वह लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, वाह, अब तुम एक व्यापारी बन गए हो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां,
आपने जो मुझसे कहा था वह अब मुझे समझ में आ गया है। अब मैं एक व्यापारी हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ है और लोग मुझे उस फूल के बदले पैसे देते हैं। यह वही व्यापार है जो आपने मुझे सिखाया। कुछ महीने बाद भिखारी ने फूलों का एक बड़ा कारोबार शुरू किया और जल्दी ही वह एक अमीर व्यापारी बन गया। उसने बहुत सारे फूलों के बगीचे खरीदे और उन फूलों को शहर भर में बेचने लगा। अब वह अपनी मेहनत से अपना जीवन बना चुका था और उसका आत्मविश्वास आसमान को छू रहा था। आज वह भिखारी किसी और को नहीं बल्कि फूलों के व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी के सभी संघर्षों और कठिनाइयों को पार कर लिया था। वह अब समझ चुका था कि जो लोग कुछ देने के लिए तैयार होते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम कुछ देने के लिए तैयार हों तो हम अपने जीवन में किसी भी बदलाव को ला सकते हैं। हमें अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए बल्कि हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जब हम अपने आप को कुछ देने के लिए तैयार करेंगे तो पूरी दुनिया हमें वापस कुछ देगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ऐसे और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। सुनिए, समझिए और अपनी जिंदगी बदलिए। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।